सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं बुज़ुर्ग मौज़म। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बलोचिस्तान का इलाका है सिब्बी, जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर जबकि मरकज सिब्बी से 55 किलोमीटर जुनूब मशरिक था। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई जबकि ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर जबकि मरकज सिब्बी से 55 किलोमीटर जुनूब मशरिक था। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। इत्तलात आ रही हैं बलूचिस्तान का ये इलाका है सिब्बी, जहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और नुकसान का अंदाज़ा जो है वो भी इस वक्त लगाया जा रहा है। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर जबकि मरकज सिब्बी से 55 किलोमीटर जनूब मशरिक था। भारतीय जेल में कैदियों के तशद्दुद से शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह को उसके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शाकिरुल्लाह भारतीय जेल में जुनूनी कैदियों के तशद्दुद का निशाना बना था। भारत के जुनूनी कैदियों का निशाना बनने वाला शाकिरुल्लाह मनो मिट्टी तले हमेशा की नींद सो गया। शाकिरुल्लाह की नमाज जनाजा उसके आबाई इलाके डस्का में अदा की गई। नमाज जनाजा में अजीज़ कारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शाकिरुल्लाह को उसके आबाई गाँव जसरवाली में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? 50 साल शाकिरुल्लाह 9 साल पहले गलती से सरहद अबूर कर गया था, जिसे भारतीय फौज ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। जयपुर की राजस्थान जेल में जुनूनी कैदियों ने शाकिरुल्लाह पर बदतरीन तशद्दुद किया, जिससे वो दम तोड़ गया था। भारत ने गुज़िश्ता रोज वाघा बॉर्डर पर शाकिरुल्लाह की मैयत पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत की कैद में शाकिरुल्लाह की हिफाजत भारतीय हुकाम की जिम्मेदारी बनती थी, वो नाकाम हुए। भारतीय पायलट के मामले में हमने जिम्मेदारी निभाई। शाकिरुल्लाह उनकी जयपुर की जेल में थे, उसकी हिफाजत उनकी पुलिस की और जेल हुकाम की जिम्मेदारी बनती थी। दे फेल्ड टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कामयाब हुए। शाकिरुल्लाह की गलती भूले से सरहद अबूर करना थी। जेल से आज़ादी मिली भी तो मौत के बाद। बेटे की शक्ल देखने की आस में शाकिरुल्लाह के वालिदैन की आंखें भी रोते रोते हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। भारतीय जेल में कैदियों के हाथों शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह को डस्का में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से बता रहे हैं जाहिद इकबाल। जी जाहिद। शहीद शाकिरुल्लाह का नमाज जनाजा सियालकोट के नवाही इलाके जेसरवाला में अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कौमी व सूबाई असम्बली के अरकान असम्बली और इंतज़ामिया की तरफ से अफसरान भी यहाँ पर शरीक हुए। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी परचम को लहराया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई है। शाकिरुल्लाह 2003 में गलती से बॉर्डर पार कर गया था और हालिया भारत और पाकिस्तान कशीदगी के दौरान जयपुर की जो जेल है वहां पर कैदियों की जानब से बदतरीन तशद्दुद के बाद उसको शहीद कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज भारतीय हुकाम की जानब से शहीद शाकिरुल्लाह का जस्से खाकी पाकिस्तानी हुकाम के हवाले वाघा बॉर्डर पर किया गया। पहले शहीद शाकिरुल्लाह का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी, जबकि अहले इलाका का कहना है कि उन्हें शहीद की मौत पर फ़ख्र है और पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। भारत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। अभी एक दिन कबल ही जो अभी नंदन नामी पायलट था उसको भारत के हवाले जिंदा सलामत हवाले किया गया, जबकि अगले दिन ही शाकिरुल्लाह की मैयत को पाकिस्तान के हवाले किया गया। जबकि अवाम का कहना है कि उन्होंने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा और वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अगर दुश्मन ने नापाक अज़ाइम और मैली आंख की तरफ से पाकिस्तान की तरफ देखा तो वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर। बहुत शुक्रिया आपका। LOC पर भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले पाक फौज के हवलदार अब्दुल रब की नमाज जनाजा तौंसा शरीफ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों और पाक फौज के जवानों ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने शहीद हवलदार अब्दुल रब को सलामी पेश की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से फूल भी रखे गए।
नीचे आगे बढ़े और आपको बताएं, खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है। इस्लामाबाद से मस्कत जाने वाली PIA की परवाज 230, जद्दा जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज PA 272, रियाद जाने वाली गैर मुल्की परवाज, इस्लामाबाद से बीजिंग जाने वाली PA की परवाज भी मनसूख कर दी गई है। बात करते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, बताएगा क्या नया शेड्यूल जारी हुआ है अब? जी, फिलहाल तक अभी नया शेड्यूल जारी नहीं हुआ, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद बारिश और खराब मौसम की वजह से परवाजों का शेड्यूल मुतासर हुआ है, जिसमें इस्लामाबाद से मस्कत जाने वाली परवाज, जद्दा जाने वाली परवाज और रियाद जाने वाली परवाज और इसके साथ साथ इस्लामाबाद से बीजिंग जाने वाली PIA की परवाज भी मनसूख कर दी है, जबकि इस्लामाबाद से शारजा जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज समेत इस्लामाबाद से चित्राल, गिलगित, स्कर्दू जाने वाली 4 परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं, जबकि इस्लामाबाद से लाहौर, कोयटा, कराची, ज़ोब, रहीम यार खान जाने वाली 5 परवाजें भी मनसूख कर दी हैं। और सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुसाफिरों को एयरपोर्ट आमद से कबल परवाजों की आमदोरफ्त मालूम करने का कहा गया है। जी ठीक है, शुक्रिया उस्मान आगाह करने के लिए। उधर कराची से परवाज़ों का सिलसिला एक बार फिर जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। कराची से 12:30 बजे लाहौर रवाना होने वाली परवाज़ मनसूख कर दी गई है। कराची से सक्खर, रहीम यार खान और मुल्तान जाने वाली परवाज़ों को भी कैंसिल कर दिया गया है। कराची से शाम 6 बजे लाहौर आने और कोलंबो जाने वाली परवाज़ों को भी मनसूख कर दिया गया है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद अली। सज्जाद, बताएगा ये फैसला क्यों किया गया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाँ पर मुख्तलिफ तो आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत हाल। कराची से शाम 6 बजे लाहौर आने और कोलंबो जाने वाली परवाज़ों को भी मनसूख कर दिया गया है। परवाज़ों की जुज़वी मुअत्तली का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया है। ये आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। कराची से परवाज़ों का सिलसिला एक बार फिर जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो चुका है। कराची से 12:30 बजे लाहौर रवाना होने वाली परवाज़ मनसूख की गई है, बताया ये जा रहा है। सज्जाद अली हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि परवाज़ों की जुज़वी मुअत्तली का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है किया गया है। तो अभी क्लियरेंस जो है मुकम्मल तौर पर तमाम एयरपोर्ट से नहीं मिली है, जिसके बाद ये फैसला किया गया। उधर भारतीय हठधर्मी बरकरार है। खित्ते में अमन की कोशिशों को धचका लगा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर ने दौरा पाकिस्तान मौखर कर दिया। तजियाकार कहते हैं कि भारतीय रवैये के बायस सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा मुलतवी किया। भारतीय हठधर्मी बरकरार, खित्ते में अमन की कोशिशों को धचका। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने तयशुदा दौरा पाकिस्तान मौखर कर दिया। आदिल अल जुबैर ने पाक भारत तनाव के तनाजुर में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुँचाने के लिए दोनों मुल्कों का दौरा करना था। ताहम पाकिस्तान की अमन पेशकश का भारत की जानिब से कोई जवाब न आने पर उन्होंने दौरा मौखर कर दिया। सीनियर तर्जियाकार नजम सेठी ने इस हवाले से कहा कि भारत को बालाकोट हमले में नाकामी का सामना करना पड़ा। भारतीय तैयारा गिराने पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को अमन का पैगाम दिया, मगर भारतीय रवैये पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा मुलतवी कर दिया। यहाँ ऐसे ही लगता है, क्योंकि मेरा ख्याल है वो जो दौरा था उसका ताल्लुक अमन के नेगोशिएशन के साथ था, क्योंकि अमरीका के बिहाफ पर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आ रहा था यहाँ हिंदुस्तान और फिर पाकिस्तान। और ये जो हिंदुस्तान ने कहा कि आप मत आए, इससे तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि अभी मोदी गवर्नमेंट ने और दबाव डालना है पाकिस्तान पे मेरे चेहरे। सीनियर तर्जियाकार मुबश्शिर लुकमान ने कहा कि मोदी से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। पहली बार मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर हुआ। आलमी बरादरी को पाक भारत कशीदगी में किरदार अदा करना चाहिए। अमन की पोजीशन थी, वो फिलहाल उनमें कोई खातिर पर कामयाबी नहीं आ रही। और इसका दूसरा मतलब ये है कि हमें अपने तय जो हमारी हैसियत है, जो हमारी काबिलियत है, उस हिसाब से हमें तैयार रहना पड़ेगा। सीनियर तर्जियाकारों के मुताबिक भारत की तरफ से अभी भी शरारत का खदशा मौजूद है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल समेत हर तरफ अलर्ट रहना चाहिए। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने कशीदगी का जिम्मेदार भारत को करार दिया है। लंदन में गुफ्तगू करते हुए नफीस ज़करिया का कहना था कि जहारियत भारत ने की, दिफा करना पाकिस्तान का हक था। आज तक भारत में जो कुछ भी हुआ, भारत ने उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला।
पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया और अमन की दावत दी है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय रवैये का नोटिस लिया है जो खुश आइंद है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करना चाहती हैं। खराब मौसम सर्च ऑपरेशन में रुकावट बन गया। नांगा पर्वत पर लापता होने वाले बरतानवी और इतालवी कोहपेमा को ताहाल रेस्क्यू नहीं किया जा सका। 30 साला टॉम बेलार्ड और 42 साला इतालवी कोहपेमा डैनली नोर्थी 8 दिन से लापता हैं। तो 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है और अभी भी रेस्क्यू जो है ऑपरेशन जारी है, लेकिन ताहाल अभी रेस्क्यूज़ को रेस्क्यू नहीं किया गया रेस्क्यूज़ की जानिब से। और ये तमाम सूरत ख़राब मौसम सर्च ऑपरेशन में रुकावट बन चुका है। नागा पर्वत पर लापता होने वाले बरतानवी और इतालवी कोहपेमाओं को ताहाल रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। 30 साला टॉम बेलार्ड हैं और 42 साला इतालवी कोहपेमा हैं जिनको 8 दिन से अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। उधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश ने तबाही फैला दी है। नदी नालों में तुगयानी 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेलवे ट्रैक बह जाने से पाक ईरान कार्गो ट्रेन सर्विस मअतल हो गई। सैलाबी रैला दालबंदीन के नवाही इलाकों में मुतादिद कच्चे मकान बहा ले गया। दर्जनों अफराद अपना घर बार छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। आपको बता रहे हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश ने तबाही फैला दी है। नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है, इसके बायस और 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दूसरी जानिब मलका कोहसार मरी में बर्फबारी ने तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बर्फबारी के बायस तमाम स्कूलों में 10 मार्च तक छुट्टियां कर दी गई हैं। इस हवाले से बता रहे हैं हैदर अली। जी हैदर। कोसार मरी का मौसम मार्च में भी बर्फीला हो गया है। दिसंबर से शुरू होने वाली सर्दी और बर्फबारी मार्च में भी वक्फे से जारी है। मरी में तकरीबन 1 फुट तक जबकि गलियात में 2 फुट तक और बर्फबारी हो चुकी है। मरी में गैर मामूली बर्फबारी से सर्दी की शिदत में इंतहाई इजाफा हो गया है। इस वक्त भी मरी का पारा -2 से कम हो चुका है। मरी की मेन सड़कों से तो बर्फ हटा दी गई है, लेकिन अंदरूनी शहर और लिंक रोडों से बर्फ नहीं हटाई गई। मरी के स्कूलों में बर्फबारी के बायस मौसम सरमा की छुट्टियां 10 मार्च तक बढ़ा दी गई हैं, लेकिन मैट्रिक के बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे हैं। दही इलाकों से आने वाले तलबात को इम्तिहानी मरकज तक पहुंचने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। मकामी लोगों को बर्फबारी से मुश्किलात का सामना तो है, लेकिन मरी में बर्फबारी से मरी के कारोबार पर इंतहाई मुस्बत असरात पैदा हो रहे हैं। इस वक्त भी मरी के तफरीही मकामात पर सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रही है। और शुक्रिया आपका। मर्दान के इलाके मियाँ खान संघाव में फायरिंग हुई है और फायरिंग से बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं मर्दान से, जिसका इलाका है मियाँ खान संघाव, जहां पे फायरिंग का वाकया पेश आया और फायरिंग से बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया, जिनकी लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। दरीना दुश्मनी बताई जा रही है जिसके बायस फायरिंग हुई और बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। पेशावर के सबसे बड़े मंसूबे बीआरटी प्रोजेक्ट पर जहां काम का सिलसिला जारी है, वहीं ट्रैक्स को नस्ब करने और उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला भी जारी है। उखाड़ पिछाड़ से जहां वक्त जाया होता जा रहा है, वहीं पे ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। इस हवाले से बता रहे हैं आपको कि पेशावर के सबसे बड़े मंसूबे बीआरटी में काम का सिलसिला जहां पे जारी है, वहां पे ट्रैक्स को नस्ब करने और उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से बता रहे हैं आफ्ताब मोहम्मद। जी आफ्ताब। जी, हुकूमत पेशावर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बीआरटी मंसूबे पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पहले जहां पर फिरदौस के मकाम पर पूरा ट्रैक वहां पर उखाड़ दिया गया था, तो इसी तरह अब पेशावर की यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैक का कुछ हिस्सा उखाड़ दिया गया है। और यहाँ पर अगर इस वक्त हम देखा भी दे तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये ट्रैक का ये हिस्सा उखाड़ दिए गए हैं। पहले तामीर किया गया था, यहाँ पर जो जंगले नस्ब किए गए थे तो वो भी उखाड़ दिए गए हैं। और इसी तरह इसके साथ साथ जो जहाँ पर वक्त ज़ाया किया जा रहा है, तो साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक
ट्रैफिक निज़ाम है वो भी शदीद मुतासर होता जा रहा है। और इसी हवाले से भी जब यहाँ के जो लोग काम करते हैं, जब हमने उनसे ये सवाल किया तो उनकी जानिब से बताया गया कि उनको आला हुक्काम ने ये बताया है कि इसको चूँकि यहाँ पर जगह कम थी, इसको दोबारा उखाड़ कर यहाँ पर दोबारा इसको तामीर किया जाएगा। साथ साथ देखा जा रहा है कि मनसूबे की सूबाई हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि इसका आगाज़ 23 मार्च ही को वो इसका इफ्तिताह करेंगे। साथ साथ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ सूबाई हुकूमत की जानिब से ऐलान हो चुका है, दूसरी जानिब जो औकात पे चढ़ है तो उसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहाँ पर ठीक है, आपका शुक्रिया आपका। कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हो गए। रिक्शे में सवार शहरियों से लूटमार की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। दीगर वारदातों की तफसील भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलाके गुलिस्तानी जौहर में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने रिक्शे में सवार मुसाफिरों को लूट लिया। लूटमार की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम को लूटमार करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी जानिब कराची में बच्चों की लड़ाई पर पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गया। एहलकार अल्ताफ ने फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। SHO शाह लतीफ टाउन ने अपने पेटीबंद भाई को बचाने के लिए FIR से इक़दाम कत्ल की दफा गायब कर दी। पुलिस एहलकार अल्ताफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे में लड़ाई झगड़े की दफात शामिल की गई हैं। फायरिंग से जख्मी अफराद के अहले खाना ने आला हुक्काम से पुलिस एहलकार की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। जबकि तारिक रोड पर कायम फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर जाए वक़्वा पहुंचकर एक गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दानियाल सैयद, 24 न्यूज, कराची। तो मुल्क भर में हज दरखास्तें वसूल करने का सिलसिला जारी है। छुट्टी के रोज भी बैंकों में करते हैं। कराची से हबीब खान से भी बताएगा, वसूली का सिलसिला जो है दरखास्तों का जारी है। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो हज दरखास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था कि जो बैंकारी का सिस्टम है, जो हज दरखास्तें वसूल करेंगे, जिन ब्रांचेज़ में हज की दरखास्तें वसूल की जाएंगी वो हफ्ता और इतवार को भी जो है वो खुली रहेंगी। जबकि उनके जो दौरानिया रहेगा वो ये सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक जो है वो 4.5 घंटे के ऑपरेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ हज की दरखास्तें वसूल की जाएंगी, जिसमें पूरे पाकिस्तान की तमाम तर जो बैंक है जहाँ पे हज दरखास्तें वसूल करने की जो है स्टेट बैंक की तरफ से इजाज़त है, वहाँ पे तमाम तर ब्रांचेज में काम जारी है। इस वक्त हम लोग शारा फैसल पर मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम तर जो ब्रांचेज हैं बैंक्स की, वो निजी बैंक्स हो या सरकारी बैंक्स हो, तमाम तर बैंक्स में 10 बजे के बाद से जो है वो हज दरखास्ती की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया है। और आज इतवार का रोज़ है, तो इस वक्त अभी जो है शहरी जो है इस वक्त बैंक्स पे कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ 2:30 बजे तक जो है वो बैंकों में शहरियों की तादाद जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी और हज दरखास्तों की वसूली का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया हबीब। उधर सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का 7वां रोज़ हज फॉर्म वसूल करने के लिए बैंक इतवार के रोज़ भी खुले हैं। अब तक 1,16,683 हज दरखास्तें वसूल हुई हैं। बात करते हैं गौहर महसूस से। जी गौहर, बताएगा क्या तफसीलात आई अब तक? जी बिल्कुल, हज दरखास्तों की वसूली आज इतवार के रोज़ भी जारी है और ये सिलसिला 6 मार्च तक मुसलसल जारी रहेगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 1,16,600 से ज़ायद हज दरखास्तें मुल्क भर से वसूल हो चुकी हैं। इसी हवाले से वजारत मजहबी उमूर ने अपनी वेबसाइट पर तमाम तर तफसीलात अवज़ा की हैं और ये हिदायत की है कि अगर कोई मसला आता है दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने के हवाले से तो वो फौरी तौर पर मुतलका बैंक से रब्ता करे। जबकि आज जो इतवार के रोज़ बैंक खुले हैं, इसी हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खसूसी तौर पर जो मुतलका बैंक ब्रांचेज़ हैं उनको हिदायत की थी कि इतवार के रोज़ भी ये जो हज ऑपरेशन है फॉर्म जमा कराने का वो जारी रहना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशमंद जो हज दरख्वास्त गुजार है वो अपने हज दरख्वास्त जमा करा सके और आगे जाकर कुरानदाजी में जो खुश नसीब होंगे उनके नाम हज के लिए। पीरजोकोट के करीब कुछ माह पहले तामीर होने वाला पुल टूट फूट का शिकार हो गया। पुल के पिलर गिरने के बाद सफर करने वाले मुसाफिर खौफ का शिकार हैं। इस हवाले से बता रहे हैं वकार हुसैन मंगी। जी वकार।
मैं मौजूद हूँ वारिस गंभीर पुल पे। जो है ये पुल जो है कुछ महीना पहले जो है इस पुल का तामीराती काम हुआ था, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जो है ये पुल जो है टूट फूट का शिकार हो चुकी है और इस पुल के जो पिलर हैं वो गिर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब और सिंध की तरफ यहाँ पे जो है हैवी ट्रैफिक यहाँ पे जो है सफ़र करती है। सफ़र के दौरान जहाँ पे जो है कई हादसा भी रूनमा हुए हैं, कुछ लोग जो है गाड़ियों समेत इस पुल के नीचे गिर चुके हैं और कुछ अफराद जख्मी भी हुए, कुछ अफराद जहाँ बाग भी हुए। हमारे यहाँ पे जो कुछ मुसाफिरों से बात हुई तो उनका कहना था कि जब भी हम इस पुल से सफ़र करते हैं तो हमें जो है एक खौफ होता है कि कहीं हमारी गाड़ी नीचे ना गिर जाए। तो यहाँ पे जो है सफ़र करने वाले ने जो है वज़ीर सिंध से ये मुतालबा किया है फौरी तौर पे जो है इस पुल का जो है तामीराती काम कराया जाए, ताकि हम जब यहाँ जो है सफ़र करते हैं तो हमारा वो खौफ जो है। शुक्रिया आपका वकार। The rural areas of Sindh were very peaceful and they still are, impacted by the case of Almighty Allah. Barring minor law and order incidents, the rural areas became much better, but Karachi suffered a lot. And because of this reason, in 2013-14, we decided that we wanted to have a cleansing in Karachi, and along with the armed forces, along with the Rangers, an operation was started in 2013-14. It picked up pace, and we had some success. वज़ीर आला सिंध तकरीब से खिताब कर रहे थे। 1 और 2 मार्च की दरमियानी शब भारतीय फोर्सेज की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स पर फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय चेक पोस्ट को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ। नेज़ा पीर, जंग रोड और बागेसर में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं 1 और 2 मार्च की दरमियानी शब भारतीय फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स पर फायरिंग की गई और ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय चेक पोस्ट को निशाना बनाया और गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि नेज़ा पीर, जंग रोड और बागसर में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का कत्ल के केसेस के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आ गया। ट्रायल कोर्ट में कत्ल के मुकदमात का सिर्फ 4 रोज में फैसला होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कत्ल केसों को फौरी निपटाने के लिए मॉडल कोर्ट्स कायम करने का फैसला भी कर लिया है। मलिक अशरफ से बात करते हैं। मलिक अशरफ बताएगा क्या फैसला किया गया? जी, पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कत्ल के मुकदमात को फौरी निपटाने के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है। अब कत्ल के मुकदमात का फैसला सिर्फ 4 रोज में होगा, यानी अब कातिल की जिंदगी सिर्फ 4 रोज की होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कत्ल के मुकदमात को फौरी निपटाने के लिए हर जिले में एक मॉडल कोर्ट बनाने का फैसला किया है और इस मनसूबे पर अमल दरामद का आगाज 15 मार्च के बाद होगा। जरा ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने इस हवाले से सीनियर जजेस और वकला से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और 15 मार्च के बाद लाहौर, फैसलाबाद डिवीजन और जनूबी पंजाब समेत हर जिले में एक मॉडल कोर्ट कायम होगी, जहां पे कत्ल के मुकदमात का ट्रायल फौरी होगा और 4 दिनों में फाजल जज इस मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल करके इसका फैसला करने का पाबंद होगा। जरा ये भी कहते हैं कि इस ट्रायल के दौरान वकला को इस केस को मुलतवी करने का इस्तदा नहीं मानी जाएगी और इन 4 दिनों के दौरान मुतल्लिका वकला को लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले केसेस में इसे सुना दिया जाएगा। जरा ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने इन्वेस्टिगेशन के मौजूदा निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से भी इसमें तरमीम का पर गौर करें और जरा ये कहते हैं कि जल्द ही जो कत्ल समेत दीगर इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है उसमें तरमीम भी की जाएंगी और इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो मौजूदा IG और साबिक 9 IGs पर मुश्तमिल एक कमेटी पर इस वक्त जो इस मामले पर गौर जारी है और जल्द ही इन्वेस्टिगेशन निज़ाम में भी बेहतरी लाई जाएगी ताकि कत्ल समेत दीगर जो संगीन जुर्म है इसमें मुलव्वस मुलजमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और जो बेगुनाह है उनको बरी किया जाए। ठीक है, शुक्रिया मलिक अशरफ। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए गवर्नर पंजाब भी सरगर्म हो गए हैं। गवर्नर चौधरी सरवर ने कशीदगी ख़त्म करने के लिए यूरोपी और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ख़त लिख दिए हैं। गवर्नर पंजाब ने ख़त में अपील की है कि बरतानिया और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट भारतीय जंगी जुनून के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें।
चौधरी सरवर ने खत में पाकिस्तान की तरफ से किए गए अमन इक़दाम से भी आगाह किया। खत में कहा गया है कि भारत ने जहारियत की तो पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। जंग हुई तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं, पूरा खित्ता मुतासिर होगा। तो गवर्नर पंजाब ने चौधरी सरवर ने भी अब कशीदगी ख़त्म करने के लिए यूरोपीय और बरतानी अरकान पार्लियामेंट को ख़त लिख दिए हैं। गवर्नर पंजाब ने ख़त में अपील की है कि बरतानिया और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट भारतीय जंगी जुनून के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। तब्दीली सरकार का दूसरा दौर तो शुरू हो चुका है, मगर मर्दान में सेहत के मसाइल झों के तू हैं। अस्पतालों में बेड्स की शदीद कमी है। सेहत के हवाले से मर्दान मसाइलिस्तान बन चुका है। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट। मेडिकल कम्प्लेक्स में बेड्स की शदीद कमी के बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक बेड पर दो मरीज पड़े होते हैं या फिर बाहर स्ट्रेचर पर उनका इलाज किया जाता है। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक अस्पताल के 7 वार्ड्स बचाहान मेडिकल कॉलेज के पास हैं, जिसकी वजह से वार्ड्स और बेड्स की कमी का सामना है। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 7 वार्ड्स ऑक्युपाई किए बचाहान मेडिकल कॉलेज में। आए दिन हमारे साथ यही मसले होते कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, एक बेड पे दो पेशेंट पड़े रहते। मसला यही है कि अगर बचाखान मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो जाए, जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए तो मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 7 बेड हमें मिल जाएंगे। वजीर सेहत डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि अस्पताल को आइंदा ADP में फंड्स फराहम करके नए वार्ड्स खोले जाएंगे। एक तरफ वार्ड्स कॉलेज के पास है तो दूसरी तरफ इलाके में शहरों की बीमारियां रोज बरोज बढ़ रही है। ऐसे में गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। कैमरामैन शाह फैसल के साथ मंजूर हुसैन, 24 न्यूज, मर्दान। अफगान सूबे कंधार में फजाई हमले के दौरान कमांडर समेत 8 तालिबान मारे गए। अफगान हुकाम के मुताबिक फजाई हमला जिला शाहवली में किया गया। मारे गए तालिबान कमांडर की शनाख्त मुल्ला नकीब के नाम से हुई है। हुकाम के मुताबिक हमले में मुतादिद तालिबान के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकाम देखने और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को दिखाने के लिए मशहूर हैं। हाल ही में मार्टिन कोबलर ने लोधरा का दौरा किया और वहां की सौगात सोन हलवा न सिर्फ तैयार होते हुए देखा बल्कि खुद भी उसकी तैयारी में हिस्सा लिया। मार्टिन कोबलर ने सोन हलवा तैयार करते हुए तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी की है, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे वो तस्वीर देख सकते हैं। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकाम देखने और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को दिखाने के लिए मशहूर हैं। लोधरा का उन्होंने दौरा किया और वहां की सौगात सोन हलवा ना सिर्फ तैयार होते हुए देखा बल्कि बनाया भी और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना है।